नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि आपकी अगर जो सैलरी है वो गवर्नमेंट फंड से आ रही है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन पक्का आया होगा कि क्या सरकारी कर्मचारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसमें रूल्स क्लियर हैं कि आप ट्रेडिंग जहाँ पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो प्राइस का या अनुमान लगाना इन्वॉल्व हो बिना किसी ठोस मेथड के, तो वहाँ पे आप अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के मामले में रूल क्लियर है, आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते भी, और ये हर एक सिटीज़न का राइट है कि वो लॉन्ग टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट से जो है वो वेल्थ क्रिएट करे। और इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है या टूल बचता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए बहुत अच्छा कॉर्पस या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो सरकार के पास ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें उसने जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया हो, यानी कि आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उसका ज़्यादा फल नहीं मिलता है। हमेशा लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपको वेल्थ क्रिएट करने में ईजी हो। अब जब आपको ये तो पता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि इन्वेस्टमेंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं 1 साल के अंदर? यानी कि लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट की, जितना हम कर पाएँ? तो वो लिमिट के ऊपर भी एक आपको क्वेश्चन आना बहुत लाज़मी है। तो जहाँ तक अगर लिमिट की बात है, तो अभी तक के जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो सब्जेक्टिव टू चेंज है, यानी कि रूल्स जो है बार-बार बदलते रहते हैं। तो इसलिए आपको हर रूल्स के साथ में पढ़ते रहना है कि अभी नई लिमिट क्या है। लेकिन अभी जो प्रेज़ेंट रूल चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपना जो बेसिक पे होती है, उस बेसिक पे का 6 गुना तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझें, क्योंकि हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, वो बेसिक पे के हिसाब से सेटल होती है। तो एक बेसिक पे कंपोनेंट होता है उसके अंदर, तो जितना भी आपका बेसिक पे है, उसका 6 गुना तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए अगर आपका बेसिक पे 50,000 रुपए है, तो आप 1 साल के अंदर, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ईयरली है, यानी आप 1 साल के अंदर इसकी लिमिट है। तो आपका अगर बेसिक 50,000 है, तो आप 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जब आपको ये पता लग गया कि आप जो अपनी बेसिक पे है, उसका 6 गुना तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके पास एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, और आना भी चाहिए, कि क्या सिर्फ़ यही लिमिट है? इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? क्योंकि अगर आपके पास लायबिलिटी कम है और आप नए-नए अगर गवर्नमेंट जॉब में आए हैं और आपके पास जो खर्चे हैं वो कम हैं, तो आपके पास हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बच रहा हो, बेसिक पे का 6 गुना से ज़्यादा आपका 1 साल में बच रहा हो, तो उस केस में फिर आप कैसे करेंगे? तो इसमें भी आपको यहाँ पे जो रूल्स हैं वो क्लियर हैं कि अगर आपको 6 बेसिक पे का जो 6 गुना है, उससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ इसके लिए आपको क्या है कि अपने जो डिपार्टमेंट है, उसको रिटन में एक कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और रिटन में आपको कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा कि जो आप जो 6 गुना ये जो रूल है, इस रूल से जो ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कहाँ से आप सेव कर रहे हो, यानी कि अपनी ही सैलरी से सेव कर रहे हो। बस आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन दे देंगे गवर्नमेंट को या अपने जो डिपार्टमेंट है उसको, तो उससे आप उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर लिमिट से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका जो बचत है वो इससे ज़्यादा हो रही है, तो आप इस लिमिट से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि अगर सरकारी कर्मचारी हैं आप, तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो छोटा-मोटे डाउट थे, तो वो क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट या कमेंट रहता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।